केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार आ रहे हैं, जहां बड़ी रैली का आयोजन होना है। पिछले 2 टर्म से सत्ता में रहने वाली बीजेपी तीसरे टर्म की वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर अमित शाह की रैली के लिए हरिद्वार को ही क्यों चुना गया है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं कि आखिर इसके पीछे की गणित क्या है। रिपोर्ट देखिए। 7 मार्च को अमित शाह का हरिद्वार दौरा, मिशन 2027 का शंखनाद करेंगे शाह। शाह की रैली के लिए हरिद्वार ही क्यों? क्या है शाह की रैली का हरिद्वार कनेक्शन? 7 मार्च को अमित शाह हरिद्वार आ रहे हैं। यहां बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 टर्म से सत्ता में रहने वाली बीजेपी तीसरे टर्म की वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी नेता मानते हैं कि रैली नेताओं के लिए लिटमस टेस्ट है, जो नेताओं की जनता और कार्यकर्ताओं के बीच कितनी पकड़ है, इस बात का आइडिया दे पाएगी। देखिए, हरिद्वार में रैली है। मैं कहूँगी कि कमज़ोर नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपनी लोकसभा को अच्छे भारी अंतर से वहाँ जीत कर आए हैं। तो विधानसभाओं की सीटें ज़रूर कम हो सकती हैं, तो उन सीटों पर कैसे फोकस किया जाए वो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी रणनीति बना ही रही है। पूरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी मिलकर और पार्टी के संगठन, हमारे संगठन मंत्री जी और पूरी टीम मिलकर इसको तय कर रही है कि किस प्रकार से हम लोग वहाँ पर भी जो सीटें पूरे प्रदेश भर में जो हम नहीं जीते हैं उनको कैसे हम जीत पाएंगे, कैसे वहाँ के जो विधायक हैं, जो विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। जैसे पार्टी, मैं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी जब जाती है चुनाव में तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है। तो क्या उन जो ऑपोजिशन के विधायक हैं, क्या वो लोग भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे? ये मुझे लगता है कि ये विषय आपको ज़रूर ऑपोजिशन से पूछना चाहिए, कांग्रेस से पूछना चाहिए, या जो भी और पार्टीज के जो विधायक हैं उनसे पूछना चाहिए। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि अमित शाह की रैली के लिए आखिर हरिद्वार को ही क्यों चुना गया। तो चलिए आपको इसके पीछे का गणित समझाते हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार से बीजेपी बुरी तरह से हारी थी। राज्य की सत्ता में लौटने के बावजूद हरिद्वार में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और 11 विधानसभा सीटों में से पार्टी महज 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने हरिद्वार में अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा, लेकिन पार्टी की असल परीक्षा अभी विधानसभा चुनाव में होनी है। इसीलिए बीजेपी ने हरिद्वार पर खास फोकस शुरू कर दिया है। हाल ही में हुई पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में हारी हुई सीटों पर फोकस करने का फैसला लिया गया। यही कारण है कि पार्टी ने सबसे पहले हरिद्वार को चुना है। सरकार के 4 साल पर आयोजित होने वाले जश्न के कार्यक्रमों की शुरुआत भी इसी रणनीति के तहत हरिद्वार से की जा रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2022 में भले ही कांग्रेस को हार मिली हो, लेकिन इसके बावजूद हरिद्वार से कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस रही। नहीं, देखिए, हर राजनीतिक दल के नेता आते हैं। अमित शाह जी भी आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनको आने का अधिकार है। लेकिन लोग जो है भाजपा से और सरकार से बहुत आहत हो चुके हैं। आज हालात आपके सामने है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, और इसके साथ साथ पर्वतीय क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक है, वो लोग परेशान है, किसान आत्महत्या करने का काम कर रहा है। हालात बद से बदतर हैं और लोग जो है निश्चित रूप से चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर बदलाव हो। बीजेपी जहां हरिद्वार में 3 सीटों पर सिमट गई, तो वहीं हरिद्वार से 5 सीटें कांग्रेस की झोली में गई। यही कारण है कि बीजेपी हरिद्वार की हारी हुई सीटों पर 2027 में किसी भी तरह जीत हासिल करने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर चुकी है, जिसका उदाहरण अमित शाह का 7 मार्च को होने वाला हरिद्वार का दौरा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।